हेलो दोस्तों, मैं आज अपने YouTube चैनल वैद राजजीत राम शास्त्री जी के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं विश्वेंद्र आर्य वैद्य। आज का विषय हमारा रहेगा गौ माता। मैं वैद्य। हाँ, तो हमसे आज हमारे पुत्र वैद्य विश्वेंद्र आर्य जी ने एक प्रश्न किया कि गौ माता के विषय में बताओ, गौ का इतना महत्व क्यों है, कृपया इस पर प्रकाश डालो। तो हमने एक भजन लिखा था, अजी ये जी जगत में गौ माता सुखदाता, ऋषि मुनि हर एक डॉक्टर इसके गुण बतलाता। अजी ये जी जगत में गौ माता सुखदाता। तो गौ का अर्थ इंद्रियां हैं, गौ का अर्थ गाय है, गौ का अर्थ है पृथ्वी। तो पृथ्वी और हमारी इंद्रियों को श्रेष्ठ बनाती है गाय। कैसे बनाती है? एक गाय का अर्थ गायत्री से जुड़ा है। गायत्री ब्रह्मा जी की पत्नी, या गायत्री जो अर्थ हमारा मंत्र है, महामंत्र है, उससे जुड़ा। कैसे जुड़ा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा की अमैथुनी सृष्टि में शंभु पशु गाय, तत्सवितुर्वरेण्यम, तू सूर्य की उन सविता की उन किरणों को वर्ण करती है जो तेरे अंदर सोना जैसे पदार्थ और पिगमेंट और बहुत सारे जो हैं कीमती पदार्थ तेरे अंदर पैदा होते रहते हैं। तेरे रोम रोम में से ऑक्सीजन जो निकलती है, ये उस सूर्य की किरणों से आती है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, इसलिए हम तेरे उच्छिष्ट पदार्थों से उत्पन्न अन्न औषधि और तेरे घी दूध को सेवन करके, तेरे गौमूत्र को औषधियों में सेवन करके दिव्य गति को प्राप्त होते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, और हमारी बुद्धि पवित्र और श्रेष्ठ हो जाती है। ऐसा गायत्री मंत्र का प्रथम अर्थ है। इसके अर्थ बाद और दूसरे अन्य अर्थ हैं जो प्रकृति और संस्कृति से मिलते जुलते को वर्णन करते हैं। जैसे कि भर्गो दिवस का यदि इस पर लेक्चर दिया जाए तो उन महासूर्य से जुड़ी हुई किरणें जो पदार्थों में आकर के चंद्रमा के द्वारा और जो पदार्थों की रचना करती है, एक्सपेंडल यूनिवर्स, ये भर्गो दिवस एक्सपेंडल यूनिवर्स से संबंध रखता है। तो खैर, हम गाय के गुण बतला रहे थे। तो गाय के पेशाब को 7 बार छान करके कपड़े से और उसको पी लीजिए, 7 बार ही आपको दस्त साफ हो जाएगा। गाय के सींग में जर्मनी वालों ने, जो हमारी देसी गाय हैं जो दूध दे रही थी, मरने के बाद उनके सींग उन्होंने मंगाए, उनमें गाय का गोबर भरा जो दूध दे रही हैं, और इन सींगों को किसी विशेष फसल में एक गड्ढा खोद के ऊपर को इसके पॉइंट करके और लगा दिया, सूखी मिट्टी से ढक दिया। और ऐसा काम उन्होंने जीवेम शरद शतम, अर्थात शरद ऋतु की पूर्णमासी पे हम 100 वर्ष जीने का कैसे उपाय करें। तो उन्होंने शरद ऋतु से एक दिन पहले जो है इसको किया था। तीसरी शरद ऋतु के बाद इसको निकाल के ये गोबर जो है उन्होंने एक स्वच्छ वाटर में घोल करके, पानी में घोल करके और उल्टा मथा मशीन से, ये भारत में कई जगह जो है इसकी लेबोरेटरी हैं, जैसे कि गाजियाबाद में भी है एक लेबोरेटरी, कमला नगर में, नेहरू नगर में, कमला नगर में। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि इसको उल्टा मथा तो 1 ग्राम उस पानी में 1 अरब बैक्टीरिया हो गए हैं। इसको निचोड़ करके इसको निकाल लिया और इसे फिर कोयले को उच्च ताप पे गर्म करके, ताकि परजीवी बैक्टीरिया मर जाएं, और उसमें मिला करके किसानों को 250-250 ग्राम के पैकेट दिए हैं कि जैसे अरहर के बोते समय दलहनी फसलों में ये पड़ेगा, गेहूं में ये, चावल में ये। इस प्रकार से इस विज्ञान को जर्मनी वालों ने हमारे सामने रखा और हमको फ्री में दी है ये टेक्नोलॉजी। अब भारत में भी ये हो रहा है। दूसरे, गाय का गोबर लें आप, देसी गाय का, और पीपल के पेड़ के नीचे जो जंगल में पीपल का पेड़ है, थोड़ी धूल से कर लें 10-5 किलो, और 10-5 किलो गाय का गोबर मिलावें, थोड़ा गाय का पेशाब मिलावें,
थोड़ा उसमें तम्बाकू मिलावें, थोड़ा मिलावें उसमें, जैसे कि 200-250 ग्राम उड़द का आटा है, 2 दाल की फसल का कोई दाने का कोई भी आटा मिला दें, चाहे वो वेस्ट ही क्यों ना हो। इस पर जो है आप देखेंगे कि ज़मीन में ही से डाल दें, तो आप देखेंगे 21 दिन के बाद जब आप निकालोगे तो ऐसा कल्चर बन जाएगा, ऐसा कल्चर बन जाएगा। यदि इसको पानी में घोल के इसको आम के पेड़ों पर छिड़क दिया जाएगा तो आम दोनों तरफ से सदाबहार हो जाएंगे और दोनों तरफ फैलाएगा, इनमें कीड़े नहीं लगेंगे। ये कृमिनाशी भी है, गाय के पेशाब के सामने कृमि ठहरते नहीं हैं, इसीलिए टीबी जैसे रोगों में गाय का पेशाब दिया जाता है। टीबी तो गाय के और एड्स तो गाय के पेशाब के बिना जावेगी ही नहीं, उसका तो पुट लगाना पड़ेगा, साथ साथ देना पड़ेगा आपको। और गाय को तो कुरान ने भी सूरा 36 हजरत आयशा में श्रेष्ठ माना है कि गाय श्रेष्ठ पशु है, इसका दूध अमृत है, घी दवा है, और मांस खाने से मर्ज पैदा हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने लिखा कि धरती का आसरा गाय है, अर्थात गाय के सींग पर धरती रुकी है, ये इस्लाम ने कहा है। अब जो इस्लाम को मानने वाले गाय को खाते हैं वो मुसलमान तो हो नहीं सकते, वो तो बिल्कुल काफिर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को तो सरकार बख्शे ना। तो गाय के विषय में एक बात और है कि गाय का ताज़ा गोबर निचोड़ लीजिए और सरसों के तेल के साथ पकाइए, और इस पकने के बाद वो गोबर का रस तो फूक जाएगा, तेल रह जाएगा। इस आँख में लगाने से आँख में श्रेष्ठता आ जाती है और बहुत सारे रोग चले जाते हैं। और तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें गाय का पेशाब पकाइए, पकते पकते जब गाढ़ा हो जाए तब इसको उतार लीजिए। आँख में आंचने से गई हुई नज़र वापस आ जाएगी, मोतिया भी कट जाएगा, मोतिया नहीं रहता इससे। तो गाय की श्रेष्ठता के विषय में तो बहुत सारी बातें हम पूरा वर्णन कर नहीं सके हैं, आपको फिर कभी करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और मैंने देखा है, मैं उत्तराखंड गया तो वहाँ गाय, देसी गाय हैं, छोटी छोटी श्रेष्ठ गाय, और वो तो बिना गाय के पेशाब को अमृत बनाने में, यानी जो चरणामृत है उसमें मिक्स किए बिना पूजा होती ही नहीं है गाय के बिना तो कहीं भी। ऐसा पूरे उत्तराखंड की कहानी है। और उत्तराखंड में तो एक बात और भी है कि गाय का पेशाब ही खांसी की दवा है। खांसी में हल्दी मिलाई और थोड़ा सा उसको दे दिया, बस वो ठीक हो जाता है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। हमें वेजी द्वारा जो गौ माता के विषय में जानकारी मिली है वो सब हमें जो है बहुत अच्छी लगी और हमारे सभी मित्रों को भी अच्छी लगी होंगी। और हमारे इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।